मोह परिधयो भुवन सराह्वो शशि सूर्ययोः निर्घाता रथ निर्रादा विवरेभ्य प्रजज्ञिरे। फिर क्या हुआ? शशि सूर्ययोः भुवन सराह्वो शशि सूर्ययोः। सूर्य और चंद्रमा जो है ना बार बार ग्रसे जाने लगे। भैया ये जो वर्ष में समय आता है एक दो बार, वो जो जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन दिन में कई कई बार राहु जो है ग्रहण लगाने लग गया सूर्य चंद्र पर, ऐसी स्थिति बन गई। और चारों ओर उनके जो है ना अमंगल सूचक जो है मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के जो है गरजने का शब्द आने लगा है ना, जब बादल नहीं भी हो रहे हैं तो भी गर्जन हो रहा है ना। और गुफाओं में से रथ की घरघराहट का शब्द निकलने लगा। जितनी बड़ी बड़ी विशाल कंदराएं गुफाएं हैं उनमें से ऐसा घरघराहट का आवाज आ रही है, ध्वनि हो रही है कि व्यक्ति भयभीत हो जाता है। ऐसी स्थिति बन गई है। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् सृगालोलूक टंकारैः प्रणेदूर शिवम शिवाः। जो गांव हैं उन गांव में क्या होने लगा? अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् और सृगालो उलूक टंकारे प्रणेदूर शिवम शिव। कैसा कैसा अपशकुन हो रहा है कि गांव में गीदड़ और उल्लू, सृगाल उलूक टंकारे, गीदड़ की आवाज और उल्लुओं के भयानक शब्द, इनके साथ ही और क्या होने लगा? शियारियां जो होती है ना, शियार और शियारी, तो शियारी के जो मुख से है ना मानो दहकती हुई आग उगलकर अपना अमंगल करने लगी। यानी शियार की आवाज भयंकर अमंगल चारों ओर करने लगी थी। संगीत वद्रोदन वदुन्नमय्य शिरोधराम व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। जहां तहां जो कुत्ते भी हैं ना वो अपनी गर्दन उठा उठा करके गाना गा रहे हैं। मतलब कुत्तों का तो बोलना वैसे ही अशुभ माना जाता है जब सब मिल करके हल्ला मचाते हैं। कुत्ते भी जो कहीं रो रहे हैं, कहीं गाना गा रहे हैं, है ना। और भांति भांति के विविध प्रकार के जो है ना, जो है सबके सब आवाज करने लगे। ग्राम सिंहस्ततस्ततः, कुत्तों का संस्कृत नाम में ग्राम सिंह है। वैसे श्वान कहते हैं कुत्ते को, और ये मेरे विचार से इसको विनोद में रखा गया एक नाम है विद्वानों के द्वारा। कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है, यानी गांव का शेर। तो गांव का तो शेर कुत्ता ही होता है, इसलिए वही शब्द दिया है। व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। तो वह जो कुत्ते हैं विविध प्रकार की वाणी बोलने लगे, विविध प्रकार के रो रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा चल रहा है। मैत्रेय मुनि और कहते हैं खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलम् खारकार रभसा मत्ता पर्यधावन वरूथसः। हाँ विदुर जी, क्या हुआ? खराश्च कर्कशैः क्षत्तः, खर यानी गधा। तो जो है ना गधे जो हैं झुंड के झुंड अपने जो है वो कर्कश एकदम, और खुरैर्घ्नन्तो धरातलम, यानी क्या करने लगे? अपने खुरों के द्वारा, कठोर खुरों से पृथ्वी को बार बार खोदने लगे। और कर्कशई ही यानी अपनी जो है जो वो रेकने की उनकी जो आवाज़ होती है, चिल्लाने की, उनका शब्द करते हुए और मतवाले होकर जो है ना इधर से उधर भाग रहे हैं। खारकार रभसा मत्ता, मत्त हो करके पर्यधावन वरूथसा, पर्यधावन यानी भाग रहे हैं। कहाँ? इधर से उधर भाग रहे हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीड़ा दुदपतन खगाः घोषेरन्ये च पशवः शक्रन मूत्रम कुर्वत। विदुर जी महाराज, पक्षी जो है ना उन गधों के शब्द से डर करके रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। यानी नीड़ाद उदपतन खगाः। कब? रुदन्तो रासभस्तत्र। देखिए एक और नाम आया गधे का, पिछले श्लोक में आया था खर और अब आया है रासभ। रासभ नाम भी गधे का ही है। तो रुदन्तो रासभः तत्रा त्रस्ता, यानी त्रस्त हुए वह जो रासभ यानी गधे हैं, जब वो रुदन्तो रो रहे हैं तो उनकी आवाज सुन करके नीड़ाद, नीड़ यानी घोंसला, तो नीड़ाद उदपतन खगा, घोंसलों में बैठे हुए जो पक्षी हैं खग, सब के सब उदपतन, सब उड़ उड़ करके भागने लगे अपने अपने घोंसलों से। और घोषेरन्ये च पशवः शक्रन मूत्रम अकुर्वत। क्या स्थिति बन गई? अपनी खिरक में बंधे हुए जो पशु हैं या वन में चरते हुए जो गाय बैल आदि आदि जो पशु हैं, ये सब के सब जो है ना डर के मारे इतने भय से आक्रांत हो गए। घोषेरन्य, घोष यानी जो खिरक बोलते हैं ना, जिसको आप क्या बोलोगे, घोड़े बांधने की जगह अश्व, उसको बोलते हैं ना जहाँ घोड़े बंधे रहते हैं, अस्तबल। और अरण्य यानी जंगल, और गौशाला,
तो घोष मतलब जहाँ पशु बांधे जाते हैं, चाहे वो गौशाला हो या अस्तबल हो, गजशाला हो, उन सब का एक जो मिक्स नाम है वो है घोष। तो घोष जितने भी हैं, और अरण्य तो यानी जंगलों में जो पशु थे, और जितने भी पशु घोष में बंधे हुए थे वो सब क्या हुआ, शक्रन मूत्रम अकुर्वत, सब जो डर के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे, यानी इतना ज्यादा भय सब में व्याप्त हो गया। गावोत्र सन्नसृग्दोहास्तो यदा पूय वर्षिणः व्यरुदन देवलिंगानि द्रुमा पेतुर्विना नीलम। मतलब गौ माता तो इतनी डर गई, सारी की सारी गौ ऐसी डर गई कि गावोत्र सन्नसृग्दोहास्तो यदा पूय वर्षिणः, मतलब गौ माता इतनी त्रस्त हो गई या इतनी डर गई, इतनी भयभीत हो गई कि जब उनको दुहा जाने लगा ना, तो क्या हुआ, पूय वर्षिणः, उनके थनों से खून निकलने लगा, जो दुग्ध देती थी वो खून देने लगी। और तो यदा दोहास तो यदा, वो तो खून दे रही हैं। और इसके साथ साथ जब बादल की ओर देखा जाए तो बादल जो है ना वर्षा करते हैं, लेकिन वो जल नहीं, वो पीब की वर्षा करने लग गए। और देव मूर्तियां जितनी हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूय वर्षिण यानी वो पीब वर्षा कर रहे हैं बादल। व्यरुदन देवलिंगानी, देवलिंगानी यानी देवताओं की जो मूर्ति हैं उन सब के जो है ना व्यरुदन, वो सब की सब रो रही हैं, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहा है। और द्रुमा पेतुर्विना नीलम, यानी आंधी चली नहीं और बिना आंधी के वृक्ष जो है ना उखड़ उखड़ करके गिरने लगे। विना नीलम यानी कोई हवा नहीं, वायु नहीं। और द्रुमा पेतु, द्रुम यानी जितने भी वृक्ष हैं वो सब जो है धराशायी हो गए, उखड़ उखड़ करके गिरने लगे। और क्या उत्पात हो रहे हैं, शुकदेव बाबा कहते हैं, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, ग्रहान पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। शनि, ग्रहान पुण्यतमानन्ये, ग्रहों के बारे में चर्चा करें, कौन से, शनि राहु आदि जो क्रूर ग्रह हैं ना, ये सब प्रबल हो गए, और प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि आदि जितने सौम्य ग्रह हैं तथा बहुत से जो नक्षत्र हैं उनको लांग करके वक्र गति से चलने लगे। भगणाश्चापि दीपिता अतिचेरुर वक्रगत्या, अतिचेरु मतलब सबको इन्होंने लांग दिया, नक्षत्र आदि को भी लांग दिया, और वक्र गति से चलते हुए युयुधुश्च परस्परम, आपस में युद्ध करने लगे। जब ये वक्र गति से चलते हुए और क्रूर जो ग्रह हैं जब ये युद्ध करने लग जाते हैं ना, भयंकर उत्पात होते हैं संसार में। वही स्थिति आज बन गई है। दृष्टवान्यांश महोत्पाता न दृष्टवान्यांश्च महोत्पाता न तत्त्वविद प्रजाः ब्रह्मपुत्रान्रते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। और ऐसे जो है अनेकों भयंकर उत्पात हुए। दृष्टवान्यांश्च महोत्पाता, ऐसे बहुत सारे और भी उत्पात देखने को मिले हैं। और उन सारे अनेकों भयंकर उत्पातों को देख करके फिर क्या हुआ है, सनकादिक के सिवा जो है ना और सारे जीव भयभीत हो गए। यानी महोत्पाता न तत्त्वविदः प्रजा, जो तत्वविद हैं यानी सनकादिक मुनि हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, उनके अलावा सारी प्रजा जो है, और ब्रह्मपुत्रा अनृते भीता, ब्रह्मपुत्र यानी सनकादिक मुनि तो भयभीत नहीं हुए, उनके सिवा जो सब जीव हैं भयभीत हो गए। और उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण वो सब क्या समझ रहे हैं पता है, कि जो है ना मेनिरे विश्व संप्लवम, मेनिरे, अब वो सब यही मान रहे हैं कि विश्व संप्लवम, अब विश्व जो है खत्म होने वाला है, यानी प्रलय आने वाली। जब इतना सब समस्याओं को देखेंगे, वो भी अकारणी, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो भैया, बादल आए और बारिश हो तो समझ में आता है कि तेज बारिश हुई क्योंकि ज़्यादा बादल आ गए। आंधी चले और वृक्ष उखड़ के गिर जाए तो समझ आता है। आग लगे और कुछ सामान जलने लग जाए तो समझ आता है। पर बिना के कुछ वस्तु जलने लग जाए, बिना हवा के वृक्ष गिरने लग जाए, ये सब उत्पात देख करके तो व्यक्ति यही सोचेगा कि अब तो जो है प्रलय आने वाली। तो सब यही सोच रहे हैं।